श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज द्वारा रचित सत्संग योग भाग 4 से पाठ। पैरा 73। मृदंग, मृदल और मुरली आदि की माइक ध्वनियों में से किसी को अंतर के किसी एक ही स्थान की निज ध्वनि नहीं माना जा सकता है। जो आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसा नहीं है कि बस वो एक ही जगह सुनाई देंगे और कहीं नहीं, दूसरी जगह नहीं सुनाई दे सकती। सब अलग अलग मंडलों में भी वही आवाजें, एक ही मृदंग की या मुरली की आवाज बहुत से मंडलों में सुनाई दे सकती है। इसलिए मृदंग, मृदल और मुरली आदि की माइक ध्वनियों में से किसी को अंतर के किसी एक ही स्थान की निज ध्वनि नहीं माना जा सकता है। इसलिए उपनिषदों में और दो एक के अतिरिक्त सब भारतीय संतवाणी में भी अंतर में मिलने वाली केवल ध्वनियों के नाम पाए जाते हैं, परंतु यह नहीं पाया जाता है कि अंतर के अमुक स्थान की अमुक अमुक निज ध्वनियाँ हैं और साथ ही साथ शब्दातीत पद का वर्णन उन सब में अवश्य ही है। अर्थात जहाँ भी उपनिषदों में जिक्र आया है या लगभग सभी हिंदी की संतवाणियों में, भारतीय संतवाणियों में सिर्फ दो एक को छोड़कर अपवाद स्वरूप बाकी कहीं ऐसा नहीं बताया जाता है कि ये आवाज जैसे मुरली की आवाज इसी मंडल के अमुक स्थान की ध्वनि है और कहीं नहीं सुनाई देगी। मृदंग सिर्फ इसी मंडल की ध्वनि है और कहीं सुनाई नहीं देगी, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता है दो एक जगहों को छोड़कर। और दूसरी बात कि शब्दातीत पद का वर्णन, निशब्द पद का वर्णन उन सब में है, इसमें एक मत है, उन दो एक में भी है, उसका कोई अपवाद नहीं है। इसलिए उपनिषदों में और दो एक के अतिरिक्त सब भारतीय संतवाणी में भी अंतर में मिलने वाली केवल ध्वनियों के नाम पाए जाते हैं। यहाँ अंदर में ये आवाजें सुनाई देती हैं, ये आवाज यहीं सुनाई देगी, ऐसा नहीं रहता है। परंतु यह नहीं पाया जाता है कि अंतर के अमुक स्थान की अमुक अमुक निज ध्वनियाँ हैं और साथ ही साथ शब्दातीत पद का वर्णन उन सब में अवश्य ही है। इस प्रकार के वर्णन को पढ़कर यह कह देना कि वर्णन करने वाले को नादानुसंधान का, श्रुत शब्द योग का पूरा पता नहीं था, अयुक्त है और नहीं मानने योग्य है। जो कोई अगर कहे कि ये शब्द यहाँ सुनाई देता है, दूसरा कहे यहाँ सुनाई देता है, या कोई सिर्फ सब शब्दों की लिस्ट दे दे, तो उसके आधार पर ये नहीं कहना चाहिए कि उनको नादानुसंधान का पूरा पता नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है। पैरा संख्या 74। स्थूल मंडल का एक शब्द जितना मीठा और सुरीला होगा, सूक्ष्म मंडल का वही शब्द उससे विशेष मीठा और सुरीला होगा। ये कल की चर्चा में हम लोग देख चुके हैं। स्थूल मंडल का एक शब्द, कोई भी शब्द, जैसे वंशी, मुरली या घंटी, स्थूल मंडल में सुनाई देती है और वही फिर सूक्ष्म मंडल में सुनाई देती है, तो सूक्ष्म मंडल का वही शब्द स्थूल मंडल के शब्द की अपेक्षा अधिक मीठा और आकर्षक, सुरीला होगा। स्थूल मंडल का एक शब्द जितना मीठा और सुरीला होगा, सूक्ष्म मंडल का वही शब्द उससे विशेष मीठा और सुरीला होगा। इसी तरह कारण और महाकारण मंडलों में जहाँ तक शब्द में विविधता हो सकती है, उस शब्द की मिठास और सुरीलापन उत्तरोत्तर अधिक होंगे। जैसे जैसे ऊपर के मंडल में चल जाते जाएंगे, हो सकता है कि वही शब्द वहाँ सुनाई दे, लेकिन अब वो और अधिक सुरीला और मीठा और मधुर और आकर्षक होता चला जाएगा। कैवल्य पद में शब्द की विविधता नहीं मानी जा सकती है। बाकी मंडलों में बहुत से शब्द सुनाई दे सकते हैं,
लेकिन कैवल्य पद में विविधता नहीं हो सकती, वहां पर सिर्फ एक ही शब्द रहता है, सार शब्द। कैवल्य पद में शब्द की विविधता, विविधता मतलब अनेकता, नहीं मानी जा सकती है। उसमें केवल एक ही निरुपाधिक आदि शब्द मानना युक्ति युक्त है, क्योंकि कैवल्य में विविधता असंभव है। वहाँ एक ही आदि शब्द है। पैरा संख्या 75। शब्दातीत पद का मानना तथा इस पद तक पहुँचने के हेतु वर्णात्मक शब्द का जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, इन चारों प्रकार के साधनों का मानना संत वाणियों में मिलता है। वर्णात्मक शब्द का जप, जप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानस जप। इसलिए यहाँ पर सिर्फ जप का नाम लिया है सभी संत वाणियों के आधार पर, लेकिन मानस जप को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शब्दातीत पद का मानना तथा इस पद तक पहुँचने के हेतु वर्णात्मक शब्द का जप, अर्थात हमारी पद्धति में मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, इन चारों प्रकार के साधनों का मानना संत वाणियों में मिलता है। अतएव संत मत में वर्णित चारों युक्ति युक्त साधनों की विधि अवश्य ही माननी पड़ती है। अर्थात साधना की पूर्णता कब होगी? जब हम इन चारों साधनों को करेंगे और क्रमबद्ध रूप में करेंगे। पहले मानस जप, उसके बाद मानस ध्यान, क्योंकि पहले मानस जप में वर्णात्मक शब्द जपते हैं जो कि बहुत स्थूल हैं, उनसे थोड़ा सूक्ष्म मानस ध्यान, और फिर सूक्ष्म ध्यान है। ये दोनों स्थूल ध्यान है, मानस जप और मानस ध्यान, ये स्थूल उपासना की विधियां हैं। दृष्टि योग सूक्ष्म उपासना की विधि है। नादानुसंधान और सूक्ष्म होते होते उसमें जो सार शब्द का अनुसंधान है या ध्यान है, वो सूक्ष्मतम ध्यान उपासना हो जाता है। अतएव संतमत में वर्णित चारों युक्त युक्त साधनों की विधि अवश्य ही माननी पड़ती है। पैरा 76। नादानुसंधान में पूर्णता के बिना परम प्रभु सर्वेश्वर का मिलना व पूर्ण आत्मज्ञान होना असंभव है। जब तक नादानुसंधान में पूर्ण नहीं होंगे, उसके अंत तक नहीं ले जाएंगे, तब तक परम प्रभु सर्वेश्वर नहीं मिल सकते, या पूर्ण आत्मज्ञान यानी अपनी आत्मा का ज्ञान होना असंभव है। एक ही बात है, अपनी आत्मा कहें या परमात्मा कहें, परम प्रभु सर्वेश्वर कहें, सब एक ही सत्ता के अलग अलग नाम हैं। क्यों नादानुसंधान में बिना पूर्णता किए नहीं मिलेंगे परम प्रभु सर्वेश्वर? क्योंकि नादानुसंधान में अंतिम साधना जो है वो सार शब्द की साधना है, और एक सार शब्द ही है जो सीधा परम प्रभु से आता है। जब तक उसको नहीं पकड़ेंगे तब तक उसके केंद्र अर्थात परम प्रभु तक पहुंचना असंभव है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि नादानुसंधान में पूर्णता के बिना, मतलब बिना सार शब्द की साधना किए, परम प्रभु सर्वेश्वर का मिलना व पूर्ण आत्मज्ञान होना असंभव है। वहीं पर यह भी जरूरी है कि नीचे के भी मंडलों के नादों का अनुसंधान करना होगा। नीचे से शुरू करते हुए अंतिम और सबसे सूक्ष्म, सबसे ऊपरी मंडल का नाद यानी सार शब्द, जब उसमें पूर्णता होगी तब परम प्रभु परमेश्वर मिलेंगे। पैरा 77। बिना गुरु भक्ति के सुरत शब्द योग द्वारा परम प्रभु सर्वेश्वर की भक्ति में पूर्ण होकर अपना परम कल्याण बना लेना असंभव है। गुरु भक्ति आवश्यक है। अगर सुरत शब्द योग द्वारा हम लोग भक्ति में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बिना गुरु की सहायता के होना संभव नहीं है, क्योंकि अंदर में तरह तरह की जटिलताएं आती हैं साधना में। फिर साधक को समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। वहाँ पर गुरु ही आकर मार्ग दिखाते हैं, और कैसे ध्यान करना चाहिए इसकी भी युक्ति गुरु ही बताते हैं। अतः बिना गुरु के भक्ति में पूर्णता प्राप्त करनी असंभव है। कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाझन होए। कबीर साहब।
जब तक, क्या कहते हैं कबीर साहब की, जब तक पूरे गुरु नहीं मिलेंगे तब तक शिष्य भी पूरा, कंप्लीट, अकम्प्लिश्ड, परफेक्ट नहीं हो सकता है। शिष्य में परफेक्शन तभी आएगा, पूर्णता तभी आएगी जब उसे पूरे गुरु से भेंट हो जाए, कामिल मुर्शिद से भेंट हो जाए। और यदि गुरु लोभी है, किसी चीज के लोभ में वो शिक्षा देता है और शिष्य लालची है, तो डबल ट्रबल, दूनी राजन होए। पैरा 78, जब कभी पूरे और सच्चे सदगुरु मिलेंगे तभी उनके सहारे अपना परम कल्याण बनाने का काम समाप्त होगा। जब पूर्ण और सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे तब जो युक्ति बताएंगे और अंदर में सहायता करते जाएंगे तो हमारा परम कल्याण अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना हो सकेगा। पैरा 79, पूरे और सच्चे सदगुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। अगर पूर्ण गुरु मिल जाए, सच्चे सदगुरु मिल जाए, तो समझिए कि परमात्मा ही मिल गए। साध मिले, साहब मिले, अंतर रहा न रेख, कोई अंतर नहीं है। यथा ईशो तथा गुरु, यथा गुरु तथैव ईशो, यथैव ईशो तथा गुरु। जैसे ईश हैं, परमात्मा है, वैसे ही गुरु हैं, और जैसे गुरु हैं वही परमात्मा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण गुरु कहते किसको हैं? जो साधना करते करते अपनी आत्मा को, उसके ऊपर के सारे आवरणों को हटा दे। जब सारे आवरणों को हटा देंगे वो, तो क्या बचेगा? जो आत्मा बचेगी वही परमात्मा ही हो जाएगी। क्योंकि सारे आवरण हटते ही हुए, जैसे घटाकाश जो है मैदाकाश में मिलकर वो भी मैदाकाश ही हो जाता है। सारे आवरण हटा देने पर अंदर का आकाश बाहर का आकाश एक ही हो जाते हैं। घड़े के अंदर का जल उसे नदी में रखें और घड़े को फोड़ दें तो दोनों जल मिलकर एक ही हो जाते हैं। वैसे ही जो सच्चे सदगुरु होते हैं, अपनी साधना पूर्ण किए होते हैं, उनकी आत्मा पूरी तरह से निरावरणित हो चुकी होती है और तब वो आत्मा परमात्मा ही हो चुकी होती है। इसलिए सच्चा सदगुरु मिले या परमात्मा मिले, समतुल्य ही है। पैरा संख्या 80, जीवन काल में जिनकी सुरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है और पिंड में बरतने के समय उन्मुनी रहनी में रहकर सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष पूरे और सच्चे सदगुरु कहे जाते हैं। इसमें गुरु महाराज पूर्ण और सच्चे सदगुरु की परिभाषा देते हैं कि किनको पूरा गुरु कहा जाए, सच्चा गुरु कहा जाए। तो कहते हैं कि जीवन काल में, अर्थात जब वे जीवित ही हैं, सशरीर हैं, तभी जब वो साधना में बैठते हैं, समाधि में लीन होते हैं, तब उनकी सुरत अर्थात आत्मा जो है सारे आवरणों का भेदन करते हुए निःशब्द में जाकर मिल जाती है। अर्थात उनकी साधना इतनी ऊंची है कि स्थूल को कौन कहे, सूक्ष्म को कौन कहे, कारण महाकारण और कैवल्य मंडल को भी पार करते हुए उनकी सुरत ऊर्ध्वगमन करते हुए और सीधा शब्दातीत पद मतलब परमात्मा में विलीन हो जाती है। और जब वो समाधि से उतरते हैं, ध्यान से उतरते हैं और पिंड में बरतने के समय मतलब जब वो शरीर के स्तर पर आ जाते हैं, हमको बोलते चालते दिखाई देने लगते हैं, खाते पीते घूमते हंसते दिखाई देने लगते हैं, अर्थात जब शरीर के स्तर पर उनकी चेतना उतर जाती है, तब भी उन्मुनी रहनी में रहकर, उन्मुनी मतलब कि बस दिखता है कि है संसार में, लेकिन संसार की तरफ उनका कोई आकर्षण नहीं है, उधर कोई ध्यान नहीं रहता है, उधर मन नहीं लगा रहता है। उनका मन कहाँ रहता है, उनका ध्यान कहाँ रहता है, तो सदा सार शब्द में ही लगा रहता है। हमसे बात कर रहे हैं तब भी उनकी चेतना जो है, उनकी वृत्ति जुड़ी हुई है कहाँ से, सार शब्द से। खा रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ तक कि सो भी रहे हैं, सोते समय भी एक पलक बिसरे नहीं, कभी भी छूटता नहीं है। सोवत जागत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी जो हो जाते हैं। शब्द निरंतर से मन लाया, निरंतर शब्द मतलब जिसमें कोई अंतर नहीं है, बिना गैप के जो शब्द सदा ध्वनित होता रहता है, उससे जिसका मन लग गया हो, उस तार से जुड़ गया हो, पकड़ लिया हो,
और सोवत जागत, सोते समय भी उनका शरीर सोता है लेकिन अंदर में चेतना जागृत रहते हुए उस धार को पकड़े रहती है। सोवत जागत कबहू न छूटे ऐसी ताड़ी लागी, ऐसा नशा लग गया है उनको, कभी नहीं छूटता है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। और उसी को संत दरिया साहब ने कहा है, उठत बैठत सोवत जागत टुक विहीन नहीं तारा। थोड़ी देर के लिए भी उस तार से विहीन नहीं होते, टूटते नहीं है। जिन जिन जंतर निश दिन बाजे, दिन रात बजता रहता है। और ऐसा जो कर लेते हैं उनसे जम जालिम पचिहारा, यम हार जाते हैं, मृत्यु हार जाती है, आवागमन का चक्र भंग हो जाता है, वो अमर हो जाते हैं। तो जब समाधि में जाएं, ध्यान करें तो कहाँ चले जाएं? शब्दातीत पद में। और जब ध्यान से उतरें, शरीर के स्तर पर आए, तब भी सदैव उनका ध्यान, उनकी वृत्ति कहाँ जुड़ी रहे, किनसे जुड़ी रहे? सार शब्द में। और संसार में सिर्फ काम करते हैं, मन उधर नहीं, उन्मुनी रहनी, मन के अंदर रहता है। ऐसे जीवन मुक्त पुरुष, ऐसे पुरुषों को क्या कहते हैं? जीवन मुक्त। जब तक शरीर में रहते हैं जीवन मुक्त कहलाते हैं, और जब शरीर छोड़ कर जाते हैं तब विदेह मुक्त कहलाते हैं, क्योंकि तब देह नहीं रही तो पूर्णतः देह को छोड़कर मुक्त हो गए। और जब देह में रहे तो देह में रहते हुए भी, जीवित रहते हुए भी जीवन मुक्त। ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष पूरे और सच्चे सद्गुरु कहे जाते हैं। जिनकी ऐसी अवस्था नहीं हुई है वो सच्चे सद्गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।